Go. हाय लर्नर्स, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। माई सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल स्वागत करता है आप सबके अपने चैनल एससी एजुकेटर सीए में, जहां पे तैयारी हो रही है जीत की, जहां पे तैयारी हो रही है सीए में फाउंडेशन जूनियर टेम को क्रैक करने की। अभी एग्जाम में ज्यादा बातें नहीं करूंगा, लास्ट एक हफ्ता बचा है। इधर वीडियो आ रहा होगा तो ऑलमोस्ट एक वीक आपके हाथ में है। उस एक वीक में बच्चे अब ये कंफ्यूज है कि सर क्या पूरे के पूरे चारों मॉड्यूल्स हम एक एक टॉपिक को रिवाइज करने लग जाए, नोट्स बनाने लग जाए, क्या करें सर जिससे हमारे मार्क्स हो जाए। एक वो बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे कि सर अभी हमारी सीयूटी खत्म ही हुई थी, या सर हमारी तो कॉलेज एग्जाम्स खत्म हुई थी, अभी तक हमने प्रैक्टिस शुरू नहीं की। किसी ने कहा था कि सर कॉलेज में सब चीजें सेम थी तो हो जाएगा, पर हमें तो चीज़ें अलग लग रही है। कुछ ऐसे कंसेप्ट लॉ में आ रहे हैं, कॉस्टिंग में कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, सर मैथ्स में कुछ नए सब चैप्टर्स आ गए, सर इसको कैसे क्रैक करें। गाइस तुम अभी भी कर सकते हो, बस ये छोटा सा ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोशिश कर लेना, हो सकता है आपका रिजल्ट काफ़ी हद तक बेटर ही होगा, मार्क माय वर्ड्स। तो नाउ प्रेजेंटिंग यू माय 7 डे स्ट्रैटेजी। बहुत ही सिंपल है गाइस। तुम्हें सबसे पहले 7 डे स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी है योर एमसीक्यू। अब जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात करते हैं तो सीएमए में एक बहुत ही अच्छा चलन पाया गया है। लास्ट अटेम्प्ट्स को मैंने जब पेपर को ऑब्जर्व किया कि आपको कई जगह से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और उसमें से सबसे प्रिय, सबसे फेवरेट जो सीएमए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पूछने का सोर्स है वो नन अदर देन एक ही है, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन। क्या सीएमए कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक क्वेश्चंस का एक हिस्सा होता है 15-20% जो कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल से निकल कर आएगा। और एक और उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका मॉक टेस्ट पेपर। सब जब मैं मॉक टेस्ट पेपर के साथ बात करता हूं तो सिर्फ इस अटेम्प्ट का मत करना, इससे पहले अटेम्प्ट का, और हो सके तो उससे पहले का भी मिले तो तीनों कर लेना। ये मॉक टेस्ट पेपर, तो दो सोर्स कौन से बोले, सबसे पहले आपको करने जो भी सब्जेक्ट की आप बात करो, लॉ की, मैथ्स की, या आपके अकाउंट्स की, कॉस्टिंग की, मैनेजमेंट की, उसके ही करना। मैं आपको एक बात बताऊं, मॉक टेस्ट में इस बार ये देखा गया है कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल लॉ, फॉर एग्जांपल कॉस्टिंग, इनके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट के मॉड्यूल के ही है। अगर आपको सीएमए में थोड़ा पासिंग मार्क्स लाने हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले मॉड्यूल के सारे एमसीक्यूज कर लो। अगर आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज अच्छे समझे गए, सारे कंसेप्ट सब क्लियर है, फिर गो फॉर योर मॉक टेस्ट। दोनों मॉक टेस्ट देना है, इसके वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुके हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हो। सर हमारे मॉक टेस्ट भी हो गए, मॉड्यूल भी हो गए, फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने, और उसमें मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि जरूर से दिसंबर 23 और जुलाई 23 का जो पेपर हुआ है वो दोनों पेपर्स अब सारे सब्जेक्ट के थे। स्पेसिफिकली मैं अकाउंट्स की बात करूं तो जुलाई अटेम्प्ट का पेपर बहुत शानदार रहा था। हो सकता है कि दे में रिपीट द ट्रेंड, तो उस तरीके के सारे कंसेप्ट, उस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से प्रिपेयर कर लेना ये जरूरी है। इसके अलावा एक और चीज है, इंस्टीट्यूट एक देती है वर्कबुक। क्या देती है? इंस्टीट्यूट एक देती है वर्कबुक। आप जब गूगल उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के कुछ 150-200 एमसीक्यूज है, किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 100 है, ये भी आपको कर लेना है। तो मोटा मोटी आप जब ये सारी चीजें ऐड करते हो तो हर सब्जेक्ट के रिपीटेशन हटाने के बाद आपको 250-300 एमसीक्यूज बनते हैं। 300 × 4 1200 एमसीक्यूज। आप एक घंटे में अगर 30 एमसीक्यू 25 एमसीक्यू में आपके पकड़ के चलता हूं तो 25 × 40 आपके लगभग 50 घंटे का काम हो गया। वैसे तो इतना भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप जब स्पीड पकड़ लोगे तो 30 से 40 घंटे में हो जाता है, क्योंकि हमारी टीम 2.5 घंटे में 200 एमसीक्यूज कराती है। हम लोग रोज एवरेज लेते हैं 2.5 से 3 घंटे में 200 करते हैं, तो वैसे तो आपका 15 से 20 घंटे के ऊपर का काम नहीं, 20 घंटे पकड़ते हैं। ये हो गए आपके 20 घंटे की पढ़ाई। सर बच्चे हुए 60 घंटे क्या करते हैं? कुछ नहीं करने का। इस बच्चे हुए 60 घंटे में फॉर एग्जाम्पल अगर हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, कोई भी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं देखना। जितना भी इनमें थियोरी है या जितना भी इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस है, टॉपिक्स आपको वो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफिकल्ट टॉपिक बताऊं, जैसे आज सुबह मैंने लिया कंसाइनमेंट। इस वीडियो में आप देखोगे तो मैंने आपको कोई समझ नहीं करा, पर मैंने आपको बता दिया कंसाइनर कंसाइनी, मैंने बता दिया इनका रिलेशन, मैंने शिपमेंट ऑफ गुड्स का कंसेप्ट बता दिया, मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है, मैंने बता दिया परफॉर्मेंस वाइज अकाउंट सेल्स क्या होता है, डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, सारे कंसेप्ट। क्योंकि आपका ये एमसीक्यू बेस्ड है तो टेक्निकली बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आने वाले, आपको कंसेप्चुअली चीजें समझनी है।
जब आप मीन मीडियन मोड कर रहे हो तो बड़े बड़े टेबल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट आपको रिलेशन पता होना चाहिए, हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन का आपको पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड का रिलेशन, ये सारी चीजें आपको काम आएगी। लॉ में आपको पूरा एक्ट नहीं पढ़ लेना, पर बेसिक कौन सा सेक्शन क्या कहता है वो समझ लेना। तो ये आपकी बेसिक होनी चाहिए कि आप बाद में ये सारी चीजों, सबसे पहले तो एमसीक्यू, कुछ हो या ना हो डेली बिठा लो कि 200 से 250 एमसीक्यू रोज करोगे, मैं तो कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही एमसीक्यूज करना है। फिर इसके बाद हर सब्जेक्ट में आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। अगर अकाउंट्स की बात करें तो आपकी स्पेशल ट्रांजैक्शन का सिर्फ 15% उसको हटाओ, आपका एमपीओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 25% है, आपका कॉस्टिंग का 30%, अगर 55% भी कर लेते हो, जो हार्डली आपके बुक में कहीं ना कहीं, मैं गिनूं कॉस्टिंग के 30 पन्ने हैं और उसके अगर 50 पन्ने, 80 पन्ने, 50% ऑफ योर सिलेबस, क्या इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टार्टिंग के कंसेप्ट तो आपको आते ही है काफी, तो अकाउंट्स तो बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं हर सब्जेक्ट में। आई होप नो आपको हर टीचर ने बताया है। तो इस तरीके से आप कीजिए कि सबसे ज्यादा आपको कंसेप्ट समझना है, उसको गहराइयों में जा जाके एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्ट, एक एक सम करने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और इसी कंसेप्ट बेस्ड चेक करने के लिए जो मैंने बोला एमसीक्यू करना है, तो हम लेकर आ रहे हैं मॉड्यूल एमसीक्यू सीरीज, और पहला सेशन मंडे सुबह 11 बजे, जहां जाता होगा सभी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल रहा हूं। क्यों ना एक साथ बैठते हैं, तुम्हारे 300 क्वेश्चन तो 200 क्वेश्चन तो मैं ही करा देता हूं, एक साथ 11 से 2 पूरे अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के 30-40 क्वेश्चन, स्पेशल ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन, पहले स्टार्टिंग के समरी के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्यों ना एक साथ बैठ के सारे क्वेश्चन एक साथ हम ही खत्म करते हैं। एक साथ बैठते हैं 11 बजे, मॉड्यूल लेके, मैं सारी मॉड्यूल के क्वेश्चन को अच्छी पीपीटी में बना देता हूं और फटाक से सब सॉल्व करते हैं। क्यों ना अगर आप इसमें आने वाले हो तो जरूर से लिखना है एंड, जरूर से वीडियो को लाइक करना और सब आना। 7 दिन गाइस कम नहीं होते, अभी भी बता रहा हूं, 7 दिन में इधर से उधर हो सकती है। 7 दिन में आपने देखा है कई मूवीज में हीरो बदल जाते हैं, 7 दिन में एक हारती टीम जीत जाती है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, अगर यूएसए पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हरा सकती है, तो आप भी 7 दिन में कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस गेट रेडी, मंडे को 11 बजे हर एक सीएमए फाउंडेशन जो जूनियर टाइम पे दे रहा है, जिसकी हिम्मत कम है उसके साथ गिरीश भैया है, मिलते हैं सब के सब, जितने बच्चे, सब फ्री सेशन यूट्यूब पे होने वाला है, लाइव होने वाला है, सबको आना है। समय ज्यादा नहीं लूंगा, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, वहां पे आप डाउट डाल सकते हो। और मिलते हैं, डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, और मिलते हैं ऑन मंडे 11 बजे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।